ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन के लिए डीएनए डिपेंडेंट इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन अकर्स विद द हेल्प ऑफ 3 टाइप ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज हैं। कौन कौन हैं? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, और इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब ये बताइए कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसका सिंथेसिस करेगा? आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड किसका कराएगा? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। लेकिन यह कराएगा एचएन आरएनए का। यहाँ पे बनेगा क्या? एचएन आरएनए, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। जब प्रोसेसिंग होगी तब यह बनेगा। पहले क्या बनेगा? एचएन आरएनए बनेगा। पहले यहाँ पे एचएन आरएनए बनेगा। पहले यहाँ पे क्या बनेगा? ये ध्यान रखना जरूरी है। एचएन आरएनए बनेगा और जब प्रोसेसिंग होगी तब क्या बन जाएगा? यह एमआरएनए। तो इतना काम बढ़ेगा या भी किस में बढ़ेगा? यूकैरियोटिक सेल के ट्रांसक्रिप्शन में। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड से क्या बनेगा जरा बताइए? टीआरएनए बनेगा। ट्रांसक्रिप्शन ये ट्रांसफर आरएनए बनेगा। अब जल्दी से इसको देख लेते हैं कि होता कैसे है इसमें ट्रांसक्रिप्शन। सेम प्रोसेस है, कुछ अंतर नहीं है। यहाँ भी वैसे ही है। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल में वैसे ही है जैसे हुआ था ट्रांसक्रिप्शन। इसमें बस जस्ट जैसे आपने लिया था वैसे ही ले लेना है। यहाँ भी 3 to 5 और यहाँ 5 to 3। अब यहाँ पर सबसे पहले कौन आ जाएगा? सबसे पहले कौन आ जाएगा? यहाँ पे प्रोमोटर 5 एंड पे यहाँ पे जमा हो जाएगा। प्रोमोटर और प्रोमोटर के बाद यहाँ कौन आ जाएगा? जल्दी से देख लेते हैं। हाँ, अब यहाँ बताइए अगर एचएन आरएनए बनाना है तो आरएनए पॉलीमरेज कौन सा आएगा? आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड आएगा, क्योंकि एचएन आरएनए आप बनवाने जा रहे हैं। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में यह बिल्कुल ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे इस तरह से ये बनना शुरू हो जाएगा। क्या? ये बनना शुरू हो जाएगा आरएनए। यहाँ 3 एंड और यहाँ 5 एंड, 3 एंड का यह हो जाएगा, यह 5 का हो जाएगा 3। और यहाँ पर ये प्रोमोटर तो यहीं का यही है, लेकिन यह जो है यह आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ करके यहाँ पर ये क्या बना लेगा? एचएन आरएनए। अब यहाँ जब भी हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? एचएन आरएनए की बात करेंगे। अब यहाँ पे 5 एंड हो गया और ये 3 एंड हो गया। अगले स्टेप में ये बना लेगा, अगले स्टेप में ये पूरा कंप्लीट बना लेगा। यहाँ पे यह ऐसे 3 to 5, 5 to 3। और यहाँ अब अगले स्टेप में ये क्या किया? इस तरह से यहाँ पे ऐसे बना करके कहाँ तक पहुँच गया? ये पहुँच गया टर्मिनेटर के पास। यहाँ पे टर्मिनेटर यहाँ है, ये टर्मिनेटर यहाँ बैठा है। टर्मिनेटर अब यहाँ पर ए 5 एंड से ए रिलीज हो जाएगा। अब रिलीज हो जाएगा तो डीएनए आपका वैसे का वैसे रहेगा। अगले स्टेप में डीएनए अपने पोजीशन में आ जाएगा, इससे कोई लेना देना अब नहीं। यह
3 to 5 यहाँ यहाँ पे हो जाएगा 3 to 5, 5 to 3। और यह आपका अब यहाँ पे प्रोसेसिंग वाला काम शुरू होगा। यहाँ जो mRNA बनेगा बेटा, यह mRNA नहीं है, यह क्या है, hnRNA। अब इसमें ये 5 इंड है, ये 3 इंड है, और यहाँ पे बीच बीच में क्या है, यहाँ पे यहाँ पे A और यह ए बीच में क्या है, इंट्रान है। इनको हम क्या ध्यान रखिए, ए इंट्रान है, ए भी क्या है, इंट्रान, और यह क्या है, यह एग्जान है, यह क्या है, एग्जान। तो एग्जान यूजफुल होता है, इसी का ट्रांसलेशन होता है। एग्जान इज ए ट्रांसलेशनल यूनिट ऑफ बेस सीक्वेंस ऑफ hnRNA। अब यहाँ पे होगा स्प्लाइसिंग, क्या होगा, स्प्लाइसिंग। यहाँ प्रोसेसिंग होगा इनका, तो प्रोसेसिंग में सबसे पहले क्या होगा, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में यहाँ पे स्प्लाइसोम एंजाइम लग जाएगा। क्या लग जाएगा, स्प्लाइसोम एंजाइम लग जाएगा। कहाँ लगेगा स्प्लाइसोम एंजाइम, जहाँ जहाँ इंट्रान है, जहाँ जहाँ इंट्रान है वहाँ पे स्प्लाइसोम एंजाइम लग गया। यह स्प्लाइसोम एंजाइम लग करके इनको ऐसे पकड़ लेगा, जैसे चिमटा से निकालते हैं कोई चीज़ ना, तो यह स्प्लाइसोम एंजाइम है। स्प्लाइसोम एंजाइम ये क्या करेगा, स्प्लाइसिंग। और यह 5 इंड, यह 5 इंड, अब यह 3 इंड। अब अगले स्टेप में क्या होगा, यह एग्जान इंट्रान हट जाएगा। कौन हटेगा, इंट्रान, क्योंकि ये सब के सब आप देख रहे हैं ये इंट्रान है, इंट्रान। ये भी क्या है, अब यही नहीं हटता ना, तो यहाँ प्रोटीन बनती, यहाँ बनती 3 टुकड़े में बनती, लेकिन जब ये हट गया तो अब जो है ये इसी आर्डर में जुट जाएंगे। ये इसी आर्डर में ये हमारे ने क्या होगा, पूरा इंट्रान इसका एग्जान जुट जाएगा। ये एग्जान जुट जाएगा ऐसे, ये 5 इंड और ये 3 इंड। अब यहाँ पे इंट्रान बाहर निकल चुका है, अब इंट्रान यहाँ बाहर निकल चुका। कौन निकाल दिया बाहर, किसने निकाल दिया, स्प्लाइसोम ने निकाल दिया। अब ये बाहर निकल चुका है 5। अब यहाँ पे कैपिंग होगी। कैपिंग में क्या, टोपी पहनाना, तो यहाँ पे कैपिंग कैसे होगी, कैपिंग करने के लिए 5 इंड पे क्या आएगा, हाँ, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ 5 इंड पे मिथाइल गुआनोसिन GPP, हाँ, MGPP। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंड पे पॉलीएडिनेट मॉलिक्यूल AAA, जितना लिख लीजिए, पॉलीएडिनिलेट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे EMI इसको बोलते हैं, इसको घंटी लग गई है ना, हाँ, इसको बस खत्म, मिथाइल GPPP। ये हो गया कैपिंग। इसको क्या कहेंगे, कैपिंग। इसको क्या कहेंगे, टेलिंग। अब ये आपका मैच्योर RNA, ये अब इसको क्या कहेंगे, mRNA, मैच्योर। तो इतना जाके होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग में किसको हटाया गया, एग्जान को कि इंट्रान को, इंट्रान को हटा दिया गया स्प्लाइसिंग के द्वारा। बाकी कैपिंग और टेलिंग हो गई और पूरा मैच्योर mRNA आपका बनके तैयार हो गया। सो थैंक यू फॉर दिस पेशेंस टू लिसन। जाइए अब आप लोग आराम से, ठीक है ना, हाँ, हमारी चिंता मत करिए, आप लोग जाइए, है बढ़िया से, ठीक है, ओके, थैंक यू।